हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पैको और योंग से होती है। योंग फुल प्लानिंग बनाकर आई हुई थी कि वो पैको के साथ आज ज़बरदस्त वाली फाइट करेगी और वो अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो जाती है। पैको को भड़का करके अब वो उसके साथ फाइट कर रही थी तो पैको भी योंग को थप्पड़ जड़ देती है और योंग भी पैको को। दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जहाँ सर्वेंट को उन दोनों की फाइटिंग को रोकना चाहिए था तो वहीं पर वो दोनों चेयर अप करने लगते हैं कि पैको जीतेगी या फिर योंग जीतेगी। काफ़ी टाइम के बाद दोनों का झगड़ा शांत होता है, लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से पीट चुके थे। पैको सिकाई कर रही थी क्योंकि योंग ने उसे थप्पड़ जो जड़ा था और उसके चीक भी रेड रेड हो गए थे। सर्वेंट उसकी चमचागिरी करने की कोशिश करती है, जहाँ पैको उससे चुप रहने के लिए कहती है। जब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी तब तो तुमने मेरी हेल्प नहीं की, तब वहाँ पर चेयर अप कर रही थी। और सेम सिचुएशन योंग का भी था। योंग भी अपने सर्वेंट पर भड़की हुई थी कि बजाय मेरी हेल्प के वहाँ चेयर अप करना ज़रूरी था क्या? उस पैको को मारना था ना। लिन भी घर वापस आ चुका था क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी थी कि पैको और योंग दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। योंग लिन से पैको की कंप्लेन करती है। लिन चुपचाप पैको के रूम में जाता है जहाँ पैको अपने रेड चीक को देख रही थी और योंग काफ़ी गुस्से में थी कि लिन ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। लिन पैको के पास आता है। पैको भी योंग की कंप्लेन करती है कि देखो, उस जंगली बिल्ली की वजह से मेरे चीक रेड रेड हो गए। इस पर लिन कहता है तो क्या ज़रूरत थी योंग से उलझने के लिए? तब पैको कहती है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है उस योंग से मैं उलझूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिन पैको से चिपकने की कोशिश करता है। तुम्हारे चीक देखो ज़रा कितने रेड हुए हैं। इस पर पैको उसे दूर हटने के लिए कहती है। लिन के पास पू का कॉल आता है। पू उससे मिलने के लिए कहती है और उसे होटल में भी चलने के लिए कहती है। लिन मान जाता है। लिन पू को कहता है कि वो उसके होटल में आए जहाँ का ओनर वो है। लिन पैको को टेस्ट करने के लिए सिर्फ इतना बताता है कि वो किसी लड़के से मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और वो अपने होटल में उसके साथ खाना खाने के लिए जा रहा है। अगर पैको को साथ चलना है तो चले, जबकि लिन अच्छे से जानता था कि पैको उसके साथ नहीं जाएगी। पैको मना कर देती है, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। पू को रेडी शेडी होते हुए देख करके मैंने पूछे लेता है, कहाँ चली इतना तैयार होकर के? जिस पर पू बताती है कि वो अपने दोस्त पीटर से मिलने के लिए जा रही है और पैको के भी बारे में वो उससे बात करने वाली है, जबकि पू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो लिन ही है। लिन अपने होटल में पू का इंतजार करता है। पू के आने पर लिन पू को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। पू काफ़ी खुश थी और इधर पैको जानना चाहती थी कि आखिर लिन से कौन सी सोनपरी मिलने के लिए आ रही है, तो इसी वजह से वो ज़िद पर अड़ जाती है कि वो लिन के होटल जाएगी। अगर उसे नहीं लेकर जाया गया तो वो सारे वॉल्स को तोड़ देगी। तब सर्वेंट कहती है, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी जॉब का आखिरी दिन रहेगा, प्लीज़ ऐसा ना करो। तब पैको कहती है गार्ड से, चलो फिर मुझे लिन के होटल लेकर के चलो, जल्दी से जाना है मुझे, नहीं तो घर की सारी चीज़ें मैं तोड़ फोड़ दूंगी। लिन पू को अपने होटल के बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसे दे करके पू काफ़ी खुश थी। लिन उससे पूछता है कि वो हांगकांग में क्यों आई है। पू से बताती है कि वो किसी माफिया लिन के बारे में सब कुछ पता करने के लिए आई हुई है, जिसने उसके फ्रेंड को किडनैप करके रखा हुआ है। बस वो जानना चाहती है क्या वो उसकी हेल्प करेगा। लिन देख लेता है कि पैको उसके होटल में आई हुई है। पैको और पू एक दूसरे से मिल जाएंगे तो लिन का भांडा फूट जाएगा। इसी वजह से लिन पू को वॉशरूम लेकर जाता है और उसे इमरजेंसी काम है कहकर वॉशरूम में कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए कहता है। पू मान जाती है और तब यहाँ पर लिन पैको के सामने आता है। पैको कहती है, तुम्हारी वो ब्यूटीफुल गर्ल कहीं नहीं दिखाई दे रही है जो कि तुम्हारे होटल में आने वाली थी। तुम उसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड जो करने वाले थे, दिखाई नहीं दे रही है। लिन स्माइल करते हुए कहता है, ओहो, तुमने मेरी बातों का ट्रस्ट कर लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था अच्छे से प्यार से तो तुम आने वाली नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें ट्रिक कर रहा था और देखो तुम आ गई हो। चलो लंच करते हैं। पैको लिन को साइड हटने के लिए कहती है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। अब अगर पैको वॉशरूम में जाएगी तो पू से मिल जाएगी, तो इसी वजह से लिन जबरदस्ती पैको को मेल वॉशरूम में जाने के लिए कह देता है। इधर मिन योंग के पीछे ही पड़ा हुआ था कि किसी भी कंडीशन में योंग उसकी हेल्प करे ताकि वो पैको को वापस से पा सके और थाईलैंड ले जा सके। योंग मिन को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है और उस पर नज़र रखती है। जब मिन वॉल को जंप करता है, गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी अच्छी वाली पिटाई करते हैं। योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से गार्ड के हाथों से मिन पिटे। तब योंग सामने आ जाती है। वो गार्ड्स को हटाती है ये कह करके कि कोई भी मिन को पीटेगा नहीं, क्योंकि मिन उसका दोस्त है। अब दोस्त होने की वजह से गार्ड को उसे छोड़ना पड़ता है, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि ये मिन है। मिन स्माइल करते हुए योंग से कहता है, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ज़रा साइड में आओगी। आगे योंग और मिन को एक साथ दिखाया जाता है। योंग मना करती है, देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ इस मैटर में। जिस पर मिन कहता है, तुम उस माफिया लिन की सिस्टर हो, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे
तो सच बताऊँ तुम्हारा एहसान मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। प्लीज़ हेल्प कर दो ना, मैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। हम दोनों तो बस शादी करने की प्लानिंग करने वाले थे, लेकिन बीच में तुम्हारा भाई टपक पड़ा। योंग मना करते हुए वहाँ से जाती है। अभी मूड नहीं है तुम्हारी हेल्प करने का। मिन उससे उसकी कार की ले लेता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर ये समझो कि तुम्हारा ब्रदर लिन जो कि पैको के साथ करने वाला है ना, फिर यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? इसी वजह से प्यार से कह रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। योंग मना करती है, मैं तुम्हारी हेल्प किसी भी कंडीशन में नहीं करूँगी। जिस पर मिन कहता है, ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है? योंग हाँ कहती है। फिर मिन कहता है ओके, और ज़बरदस्ती योंग को किस करता है, हेल्प करोगे कि नहीं? जिस पर योंग कहती है कभी भी नहीं करूँगी। मिन उसे दोबारा किस कर लेता है। वो थर्ड टाइम उसे किस करने के लिए जाता है, जिस पर योंग कहती है ठीक है बस, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तब मिन योंग से कहता है, याद रखना तुमने मेरी हेल्प करने के लिए कहा है, और अगर अपनी ही बात से मुकरोगी तो फिर आज की ज़बरदस्ती वाली किस याद रखना। मिन योंग को अपना मोहरा बनाना चाह रहा था ताकि वो लिन को हरा सके और पैको को थाईलैंड वापस लेकर के जा सके। पो का मूड काफ़ी ऑफ था क्योंकि लिन ने ज़बरदस्ती उसे उसके घर पर जो ड्रॉप करवा दिया था अपने गार्ड्स के थ्रू। मिन उससे पूछता है, वो उसे सब कुछ बता देती है कि पता नहीं कुछ अजीब सा लगा। मिन जब घर वापस आता है, मिन उससे पूछता है क्या बात है, आज तुम कुछ अलग दिखाई दे रहे हो। मिन उसे बताता है कि उसने अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। लिन जब घर वापस आता है तब उसे मिन के बारे में पता चलता है। गार्ड्स उसे बता चुके थे कि मिन यहाँ पर आया था और योंग ने उसकी हेल्प की, जहाँ पर लिन सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए कहता है ताकि मिन योंग से ना मिल सके। सिक्योरिटी टाइट करने के साथ साथ लिन योंग को भी वार्न करता है कि वो मिन से ज़रा दूर रहे और ना ही उससे कोई फ्रेंडशिप करे क्योंकि मिन उसकी फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है। तब योंग कहती है, वैसे मैं भी तो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, तुम तो मेरी किसी भी बात को पूरा ही नहीं करते हो, ना ही सुनते हो। कब से कह रही हूँ पैको को इस घर से दूर रखो, उसे किसी होटल में रखो। बिकॉज काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरे डैड का घर है, तो इसी वजह से मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे ना जाने कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आगे पैको को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ करके चिप्स को एंजॉय कर रही थी, और चिप्स को एंजॉय करते करते उसे लिन का फोर्सफुली वाला किस याद आ जाता है। तब पैको कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसकी किस को कैसे याद कर सकती हूँ? नहीं पैको, मैं मिन से प्यार करती हूँ। हाँ मैं मिन से प्यार करती हूँ, इसी वजह से उस लिन माफिया के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पीछे से लिन सारी बातें सुनता है। वो पैको से कहता है, वैसे मेरे रिलेटेड तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो रही है, तुम्हारा फेस देखो कितना ब्लश कर रहा है जब तुम मेरे बारे में सोचती हो। जिस पर पैको कहती है, तुमसे सिर्फ नफरत की जा सकती है, प्यार वो तो मैं मिन से ही करती हूँ। लिन को बुरा लगता है कि इस तरह पैको उसके बारे में ना सोचते हुए मिन के बारे में सोच रही है। पैको लिन से कहती है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे। जिस पर लिन कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसके बारे में भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे घर पर जाने की परमिशन भी दूंगा। मिन पैको को काफ़ी मिस करता है और बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ रहता है कि किस तरह वो पैको को हांगकांग से थाईलैंड वापस लेकर के जाए। मॉर्निंग में योंग एक्सरसाइज करते हुए पैको को देखती है, तब वो उसके पास जाती है। तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे रिलेटेड में कुछ बात कर सकती हो? पैको मना करती है, नहीं बस रहने ही दो। गार्ड्स देखता है योंग पैको को पूल में पुश करती है और उसके बाद वो उसे डुबा कर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी गार्ड अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, योंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस पैको से बात करना चाह रही थी मिन के रिलेटेड। गार्ड को ऐसा लग रहा था कि योंग पैको को हर्ट करने वाली है, इसी वजह से पैको को प्रोटेक्ट करते हुए वो योंग को ही पानी में लेकर के कूद जाता है। पैको योंग पर काफ़ी हंसती है और उसे पूल से निकलने में भी हेल्प करती है। योंग तो गार्ड पर फुल भड़की हुई थी। योंग पैको को यहाँ पर कुछ बताती है कि अगर तुम 10 मिलियन को जल्द से जल्द पे करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए ये करना चाहिए। आगे लिन स्टार्स को देख रहा था, तब वहाँ पर पैको आती है। मिस्टर माफिया, मैंने सुना है कि तुम तुम्हारे होटल की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हो, तो क्या इसमें मैं डेकोरेशन का काम कर सकती हूँ? अगर मैंने काम किया तो 10 मिलियन में जल्दी पे कर पाऊँगी। लिन मना कर देता है, तुम लिन माफिया की मिस्ट्रेस हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लेकर आया हूँ? मैं तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देने वाला हूँ। पैको को गुस्सा लगती है, वो लिन को मारने वाला एक्शन बना ही रही होती है। लिन उसे देख लेता है, ये सब क्या चल रहा था? पैको, नहीं कुछ नहीं, बस नाइट की एक्सरसाइज कर रही थी, सोने से पहले एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इस पर लिन कहता है, एक्सरसाइज छोड़ो, जा करके सो जाओ क्योंकि मॉर्निंग में हमें सेलिब्रेशन के लिए जाना है। मॉर्निंग में मिन योंग से मिलने के लिए आता है। योंग के थ्रू मिन को मालूम पड़ता है कि लिन पैको को आज बाहर लेकर के जाने वाला है होटल, जहां वो अपने होटल की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है।
तब मिन काफ़ी खुश हो जाता है और वो योंग से पूछता है कि वो किस तरीके से वहाँ पर आ सकता है। इधर योंग रेडी शेडी हो करके लिन के पास आती है और इसे चलने के लिए कहती है, जिस पर लिन कहता है वेट करो, पैको आ रही है। पैको काफ़ी लेट लगा रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फाइनली वो आ ही जाती है। पैको अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस और ब्यूटीफुल मेकअप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि लिन की नज़रें उससे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। पैको काफ़ी आराम से स्टेयर्स के नीचे आ रही थी बिकॉज उसने हाई हील्स को वेयर किया हुआ था। अचानक से उसकी हील उसे सपोर्ट नहीं करती और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तब लिन उसकी हेल्प के लिए आता है, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जिस पर पैको वॉज लाइक मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इस पर लिन खड़े हो जाता है, हाँ तो ठीक है, खुद से उठ जाओ। योंग कहती है हमें लेट हो रहा है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे लिन, हमें जल्दी चलना चाहिए। लिन पैको को अपना फुल सपोर्ट देता है और उसके साथ ही आता है, जिसे देख करके योंग को बुरा लगता है। लिन पैको के साथ ही इवेंट में एंट्री लेता है, जिसे देख करके सारे गेस्ट की नज़रें बस यही पूछे जा रही होती है कि आखिर लिन के साथ ये लड़की कौन है। लिन सारे गेस्ट को बताता है कि ये जो उसके पास लड़की है वो पैको है, जो कि थाईलैंड से आई है और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है।